क्या आपने कभी सोचा है कि जिस गेम को आप सालों से खेल रहे हो, अगर एक दिन उसी गेम की दुनिया सच बन जाए तो क्या आप जिंदा बच पाएंगे? हमारी आज की कहानी एक ऐसे खिलाड़ी की है जिसे पूरी दुनिया सिर्फ एक गेम मास्टर समझती थी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उसकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। उसकी सांसें तेज हो चुकी हैं। वह दर्द से जमीन पर गिरा हुआ है और समझ ही नहीं पा रहा कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। घबराकर वह चारों तरफ देखता है और चिल्लाकर कहता है, ये क्या हो रहा है? जो चीजें अब तक सिर्फ मूवीज और ड्रामाज में देखी थीं, वो सब सच कैसे हो गईं? क्या मैं सच में ऐसी जगह मरने वाला हूं? तभी सामने खड़ा एक आदमी उसकी हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। हाँ हाँ हाँ, देखो इस कमीने को, डर के मारे कांप रहा है। फिर वे बोर होते हुए कहता है, बस इतना ही था, अब मजा नहीं आ रहा, अलविदा। अगले ही पल वह जोरदार हमला करता है। हमारा हीरो दर्द से तड़प उठता है और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम घूमता है, ये सब उस हरामखोर स्कैमर ट्रिकस्टर की वजह से हुआ है। वह गुस्से से दांत भींचता है, लेकिन आखिर ऐसा हुआ कैसे? यहीं से पूरी कहानी एक दिन पीछे चली जाती है। हर रोज की तरह वह ऑफिस से थका हारा घर लौटता है। जूते उतारते हुए लंबी सांस लेकर कहता है, उफ, लगता है ऑफिस से लौटकर कराहना अब मेरी रोज की आदत बन चुका है। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह अपना कंप्यूटर ऑन करता है और बिना समय गंवाए वही गेम खोल देता है जिसे वह पिछले 20 सालों से खेल रहा है, डार्क वर्ल्ड। अगर इस दुनिया को सिर्फ एक लाइन में समझाना हो तो यह ऐसी दुनिया है जहां उम्मीद नाम की कोई चीज नहीं बची। हर तरफ कभी ना खत्म होने वाली लड़ाइयां, भ्रष्ट चर्च, खूंखार, थीव्स, डरावने मॉन्स्टर्स, अनडेड क्रीचर्स और डिमेंशन के टूटने के बाद पूरी दुनिया पर छाया हुआ अंधकार। गेम पुराना है, ग्राफिक्स भी खास नहीं है और अब इसे खेलने वाले लोग भी बहुत कम बचे हैं, लेकिन हमारा हीरो गेम लॉन्च होने वाले पहले दिन से आज तक इसे छोड़ ही नहीं पाया। वह मुस्कुराते हुए लॉगिन करता है। चलो देखते हैं आज मेरे सामने कौन आने वाला है। स्क्रीन पर लिखा आता है, वेलकम टू डार्क वर्ल्ड। जैसे ही उसका कैरेक्टर सामने आता है, उसके चेहरे पर गर्व साफ दिखाई देता है। मेरा सबसे प्यारा ब्लड नाइट। उसके कैरेक्टर का नाम है रिक्वेस्टिंग पीके, लेवल 95 ब्लड नाइट। पूरे गेम में यही उसका सबसे कीमती कैरेक्टर है। असल बात तो यह है कि उसने पूरे कैंपेन को सिर्फ इसी एक कैरेक्टर के साथ क्लियर किया है, क्योंकि वह कोई साधारण प्लेयर नहीं बल्कि एक असली हार्डकोर प्लेयर है। डार्क वर्ल्ड में हार्डकोर मोड का मतलब है अगर कैरेक्टर एक बार मर गया तो हमेशा के लिए खत्म, कोई रिवाइव नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग इस मोड से दूर भागते हैं, लेकिन हमारा हीरो उसी हार्डकोर मोड में पीवीपी खेलता है। और यही नहीं, एक्सट्रीम डिफिकल्टी क्लियर करने वाले कैरेक्टर से पीवीपी करने वाले प्लेयर्स पूरे गेम में उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, क्योंकि चाहे कोई कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, एक न एक दिन मौत तय होती है। लेकिन हमारे हीरो को यही रिस्क सबसे ज्यादा पसंद है। उसे हमेशा मौत के किनारे खड़े होकर लड़ना अच्छा लगता है। इसी वजह से उसका ब्लड नाइट डार्क वर्ल्ड के इतिहास का सबसे खतरनाक पीवीपी कैरेक्टर बन चुका है। कम्युनिटी में लोग उसे एक ही नाम से जानते हैं, ब्लड नाइट मास्टर। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि उसके बराबर का अपोनेंट मिलना लगभग नामुमकिन है। वह मुस्कुराते हुए पीवीपी लिस्ट खोलता है। चलो देखते हैं आज की बलि कौन बनने वाला है। लेकिन तभी उसकी नजर दो मैसेजेस पर पड़ती है। पहला, सूरी सूरी जुसूरी, और दूसरा, ट्रिकस्टर दोनों। वह मन ही मन खुश हो जाता है, क्योंकि पिछले 500 से ज्यादा प्लेयर्स को हराने के बाद अब कोई उसे चैलेंज ही नहीं करता। आज काफी दिनों बाद दो दो इनविटेशंस आए थे। वह पहला इनविटेशन एक्सेप्ट करता है। अंदर पहुंचते ही सामने 3 प्लेयर्स खड़े दिखाई देते हैं। लेवल 80 सोल शमान, लेवल 79 बजकर और लेवल 77 पैलेडिन। उन्हें देखकर हमारा हीरो मुस्कुरा देता है। अगर तुम्हारी लेवल इतनी ही है तो तीनों को एक साथ आना पड़ेगा। उधर तीनों प्लेयर्स भी शॉक में आ जाते हैं। एक कहता है, क्या ये अकेला हम तीनों से लड़ेगा? दूसरा लालच में बोल पड़ता है, कमाल है, इसे मारते ही इसके सारे आइटम्स हमारे हो जाएंगे। तीसरा भी हंसने लगता है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वे किस मॉन्स्टर के सामने खड़े हैं। हमारा हीरो धीरे से कहता है, तो शुरू करें। अगले ही पल उसका ब्लड नाइट बिजली की तरह आगे बढ़ता है। एक बार, बस एक ही बार, और सामने वाला प्लेयर सीधा खत्म। बाकी दोनों की आंखें फटी रह जाती हैं। ये आखिर है कौन? उनके हाथ कांपने लगते हैं। एक प्लेयर घबराकर चिल्लाता है, जल्दी लाइट स्वॉर्ड इस्तेमाल करो। लेकिन हमारा हीरो गुस्से में कहता है, बकवास बंद करो, चैट करने की बजाय स्किल्स इस्तेमाल करो। दोनों प्लेयर्स पूरी ताकत से हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका हर अटैक उसके सामने बेकार साबित होता है। कुछ ही सेकंड में दूसरा प्लेयर भी खत्म, फिर तीसरा। तीनों हार कर गेम छोड़ देते हैं। स्क्रीन पर लगातार मैसेज आता है, द हीरो हैज लेफ्ट। लड़ाई खत्म होते ही हमारा हीरो निराश होकर लंबी सांस लेता है। धत, फिर रैंडम प्लेयर्स निकले। कम से कम कोई अच्छा आइटम तो छोड़कर जाते। तभी उसे दूसरा मैसेज याद आता है, भेजने वाला ट्रिकस्टर दोनों।
ये नाम देखते ही उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है, क्योंकि ट्रिकस्टर डार्क वर्ल्ड का सबसे मशहूर प्लेयर माना जाता है। लेकिन पिछले कई मुकाबलों से वह लगातार हमारे हीरो से हारता आ रहा था। वह इनविटेशन एक्सेप्ट करता है। इस बार सामने खड़ा था लेवल 93 मार्शल आर्टिस्ट ट्रिकस्टर 29। हमारा हीरो कुछ पल के लिए चौंक जाता है। रुको, ये लेवल 93 कब हो गया? उसकी नजर ट्रिकस्टर के आर्मर पर जाती है और तभी उसे एहसास होता है ये तो पूरे गेम का हाईएस्ट रैंक आइटम सेट है, विल ऑफ द ईस्टर्न मिथोलॉजिकल सोल्जर्स। वह हंसते हुए चैट में लिखता है, क्या बात है ओल्ड मैन, आइटम्स खरीद लिए क्या? और ये लेवल ऑन टू फार्म किया है? लेकिन अगले ही पल वह खुद सोचने लगता है, नहीं, सिर्फ 10 दिनों में लेवल 93 पहुंचना नामुमकिन है। क्या इसने कोई सीक्रेट कैरेक्टर छिपाकर रखा था? ट्रिकस्टर सिर्फ एक लाइन लिखता है, बहुत बोल लिया, अटैक करो। हमारा हीरो मुस्कुराता है, चलो, आइटम्स तो शानदार हैं, जीतने के बाद सब मेरे ही होंगे। उसे पूरा भरोसा था कि आज भी जीत उसी की होगी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ है। वह रूम बंद करने के लिए सेटिंग्स खोलता है, तभी अचानक फाइट मोड अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। वह हैरान रह जाता है, क्या? मैंने तो रूम लॉक किया था, फिर फाइट मोड कैसे ऑन हो गया? क्या ये कोई बग है? अगले ही पल उसकी नजर सामने जाती है और जो वह देखता है उसे देखकर उसकी सांसें रुक जाती हैं। क्या ये अंदर कैसे आ गया? उसके सामने खड़ा था ट्रिकस्टर, लेकिन इस बार वह अपने दूसरे कैरेक्टर में नहीं था। वह अपने ओरिजिनल कैरेक्टर के साथ आया था और उससे भी ज्यादा डराने वाली बात, उस कैरेक्टर का लेवल था 100। हमारा हीरो पूरी तरह सन्न रह जाता है, क्योंकि यही वह कैरेक्टर था जो डार्क वर्ल्ड के लॉन्च वाले पहले दिन बनाया गया था। 20 साल पुराने उस लेजेंडरी कैरेक्टर को कोई भी इंसान कभी रिस्क में नहीं डालता, लेकिन ट्रिकस्टर उसे सिर्फ एक पीवीपी मैच के लिए लेकर आ गया था। आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा था, और क्या यह सिर्फ एक साधारण पीवीपी था या इसके पीछे कोई ऐसा राज छिपा था जो पूरी दुनिया बदलने वाला था?